अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएम रात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नए जेट-10C एयरक्राफ्ट को लेकर है और हमारा दूसरा टॉपिक है कि दो राफेल एयरक्राफ्ट फ्रेंच एयरफोर्स के उनका आपस में मिड एयर कोलिजन हुआ है और वो क्रैश हो गए हैं। तो दोस्तों, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत जल्द एक जेट-10C एयरक्राफ्ट का न्यू बैच लेने जा रही है। यानी कि इससे पहले 3 बैचेस पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जा चुकी हैं, जो कि टोटल ऑलमोस्ट 20 J-20 एयरक्राफ्ट बनते हैं। और इसके बाद अब चौथा बैच पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत जल्द लेने जा रही है। इससे पहले जो थर्ड बैच था वो रिपोर्टेडली जनवरी 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किया गया था और इस वक्त नंबर 15 स्क्वाड्रन, जो कि कोबरास के नाम से मशहूर है और उसका नारा है अजदर शोला फिशा, यानी कि आग उगलने वाला अजदहा। तो इस स्क्वाड्रन में 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट शामिल है। और उसके बाद जो चौथा बैच होगा जेट-10C एयरक्राफ्ट का, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है उसके लिए कोई न्यू स्क्वाड्रन हमें पाकिस्तान एयरफोर्स में देखने को मिले या किसी मौजूदा स्क्वाड्रन में ही पुराने जहाज़ों को रिप्लेस करके जेट-10C उनकी जगह आ जाएगा। दोस्तों, हमारे सोर्सेज के मुताबिक यहाँ चांसेस है कि इन जेट-10C एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की साउदर्न एयर कमांड में भेजा जाएगा, यानी कि जहां पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 8 स्क्वाड्रन में GF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद है, यानी कि कराची के एरिया के आसपास। वहां भेजने की वजह या उसके पीछे की हिकमत अमली ये हो सकती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है कि इंडियन नेवी बहुत जल्द राफेल M एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है, जिसकी वजह से GF-17 ब्लॉक 3 फिर अकेले इस काबिल नहीं रहेगी कि वो सबके साथ जाके हेड टू हेड लड़ सके, यानी कि MiG-29 के एयरक्राफ्ट से भी, जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है, और राफेल M एयरक्राफ्ट से भी। तो उसके लिए आपको एक सिंगल इंजन हैवी वेट एयरक्राफ्ट चाहिए होगा जो कि ब्लॉक 3 की निस्बत ज्यादा पेलोड कैरी कर सके और ज्यादा ताकतवर इंजन के साथ आता हो। तो यहाँ जेट-10C एयरक्राफ्ट एक परफेक्ट सेंस बनाता है कि नंबर 15 स्क्वाड्रन के बाद एक न्यू स्क्वाड्रन जेट-10C एयरक्राफ्ट का हमें साउदर्न एयर कमांड में देखने को मिले, जहां ये मैरीटाइम ऑपरेशन यानी कि एंटी शिप मिशंस के साथ साथ GF-17 थंडर्स को एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर GF-17 थंडर एंटी शिप मिसाइल्स को लेकर कोई मिशंस करते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जेट-10C एयरक्राफ्ट वहां मौजूद होंगे, जो कि इंडियन राफेल M एयरक्राफ्ट को काउंटर करेंगे। जेट-10C एयरक्राफ्ट एक अननेम्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ आते हैं, जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के ही हम पल्ला है, यानी कि राफेल में मौजूद स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जैसा ही ये परफॉर्म करता है। और उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल्स की बात की जाए तो जैसे राफेल के पास मीटियोर लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल है, तो यहाँ जेट-10C एयरक्राफ्ट आते हैं PL-15 लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल के साथ। इसी तरह हाई ऑफ बोर साइट मिसाइल्स की बात की जाए और पाकिस्तान ने अपने जेट-10C एयरक्राफ्ट को एंटी शिप मिसाइल्स के साथ भी लेस किया है, यानी कि CM-400 AKG, जो कि टर्मिनल फेज में सुपरसोनिक स्पीड या कुछ कंडीशन में इवन हाइपरसोनिक स्पीड को भी अचीव कर सकता है। दोस्तों, दूसरे टॉपिक की बात करें तो रिसेंटली फ्रेंच एयरफोर्स के 2 राफेल एयरक्राफ्ट आपस में टकरा जाते हैं दौरान परवाज। और ये जो पूरा वाकया है कोलम्बस बेलास के एरिया पर होता है, ये शुमाली फ्रांस का एरिया, नॉर्दर्न फ्रांस का। सबसे पहले जब ये खबर आई 14 अगस्त को, तो तब तो ये कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि ये राफेल एयरक्राफ्ट है या मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है। जो लोग हमें ट्विटर पर फॉलो करते हैं, तो जो पहली रिपोर्ट्स आई थी वो ये थी कि 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकरा गए और वो क्रैश कर गए। लेकिन उसके 6 से 8 घंटों के बाद फ्रेंच एयरफोर्स के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने पेरिस में ये क्लेम किया कि ये जो 2 एयरक्राफ्ट टकराए हैं ये मिराज 2000 नहीं बल्कि 2 फ्रेंच साख्ता राफेल एयरक्राफ्ट हैं। और डसाल्ट राफेल एयरक्राफ्ट के साथ इससे पहले भी कोलिजन का मामला हुआ था, लेकिन उस वक्त हल्का फुल्का इन पर डैमेज हुआ था, एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुए थे। लेकिन इस दफा ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुए। दोनों एयरक्राफ्ट सेंट डेजियर एयरबेस से उड़े थे। उसके बाद टेक्निकल फेलियर की बुनियाद पर या पायलट एरर की बुनियाद पर यह वाकया पेश आया। मैं बताता चलूं कि राफेल एयरक्राफ्ट को इंडिया भी यूज करता है और इंडिया के इस वक्त के टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट ये माने जाते हैं। फ्रेंच एयरफोर्स के कुछ सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि इन राफेल एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल ग्लिच आया इनमें से एक एयरक्राफ्ट में, जिसके बाद वो दूसरे से टकरा गया। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी शो किए जा रहे हैं कि ये अगर फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट में इस तरह का टेक्निकल ग्लिच आया है, तो जो बाकी एयरफोर्सेज इन फ्रेंच एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रही है उसमें भी अगर कोई ऐसा मसला है तो उनको बाकायदा तौर पर डायग्नोज किया जाए। हो सकता है हमें इंडियन एयरफोर्स में भी फ्रेंच एयरक्राफ्ट की एक बाकायदा इंस्पेक्शन देखने को मिले, जहाँ इंडियन एयरफोर्स अपने डसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करे कि इनके सॉफ्टवेयर में से कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि इससे पहले 2016 या 17 में आई बिलीव एक GF-17 थंडर अरेबियन सी में क्रैश हुआ था अपने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की वजह से। तो उसके बाद फ्लीट की दोबारा से इंस्पेक्शन की जाती है। और रिसेंटली जब इंडिया में हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर के क्रैशेस हुए तब भी बाकायदा इंस्पेक्शन की गई पूरी फ्लीट की कि बाकियों में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सो ये कंसर्न रेज हुए इस वजह से
और यहाँ एक और अहम चीज़ ये भी है कि दोनों पायलट्स अपनी जान ना बचा सके और इस क्रैश में उनकी डेथ हो गई। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।